तो पिछली वीडियो में देखा था जूलियट सेक्रेट फॉरेस्ट में होती है और इधर पॉल उसको तुरंत कॉल करता है लेकिन उसका कॉल रिसीव नहीं होता। पॉल कुछ पल फोन को देख रहा होता है, फिर एस्तरोथ से कहता है हमें उसे ढूंढना होगा। एस्तरोथ शांत आवाज में उसे जवाब देता है, क्या तुम्हारे पास इसके लिए टाइम है? भूल गए क्या? सिर्फ 3 दिन में तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा और उसके बाद तुम्हारी आत्मा मेरी हो जाएगी। पॉल हैरानी से पूछता है इतनी जल्दी? फिर धीरे से कहता है लगता है जब तुम वापस नर्क चले जाओगे तो मुझे और कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा। एस्तरोथ उसे देखकर कहता है तुम्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा है ना? तुम मेरे साथ चलोगे? पॉल एकदम हैरान रह जाता है, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा था? लेकिन तुमने अभी तक तो मेरी कोई मदद भी नहीं की, तो टेक्निकली ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जाएगा। एस्तरोथ के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान आ जाती है। हाँ, मुझे तुम्हारा ये एक्सप्रेशन पसंद आया। तुम चाहते हो कि मैं उस बकवास सी मांग में तुम्हारी मदद करूं? ठीक है, मैं उस लड़की पर जादू कर दूंगा और उसे तुमसे प्यार करवा दूंगा और अपनी जिंदगी के बचे हुए 3 दिन मजे से बिताओ। पॉल तुरंत मना कर देता है, वो सच्चा प्यार नहीं होगा। फिर वो एस्तरोथ को देखकर कहता है, रुको, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें इस मामले में खुद कोई एक्सपीरियंस नहीं हो? एस्तरोथ का चेहरा तुरंत शांत हो जाता है। वो कहता है, मुझे ऐसे मत देखो, घिनौना लगता है। मैं तुम इंसानों की तरह सिर्फ फिजिकल डिजायर के पीछे नहीं भागता। पॉल हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, तो सच में तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं पता? अब तो मुझे तुम पर तरस आ रहा है। ये सुनते ही एस्तरोथ का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो कहता है, मैं पक्का करूंगा कि तुम्हारा ये गंदा मुंह पूरी तरह बंद हो जाए। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले पॉल अचानक छींक पड़ता है। उसकी छींक के साथ जमीन पर मैजिक से बना हुआ एक विशाल हाथ उभर आता है। लेकिन पॉल को पता नहीं होता कि और कोई भी उन लोगों को छुप कर देख रहा होता है। वही स्कूल का लड़का विन छुप कर पूरा सीन देख चुका होता है। पॉल को शायद उसके प्रेजेंस का एहसास हो जाता है। वो उस तरफ जाकर चेक करता है, लेकिन विन जब तक छुप चुका होता है। पॉल को कुछ नजर नहीं आता। जैसे ही उसको मौका मिलता है विन वहां से भाग जाता है। भागते हुए उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही होती है, क्या ये पागल पूरे शहर पर कब्जा करने का प्लान तो नहीं बना रहा? लेकिन तभी विन के सामने पॉल आ जाता है। पॉल उसे पहचान लेता है, रुको, तुम तो मेरे ही क्लास के वही लड़के हो। विन बुरी तरह डर जाता है और घबराहट में कहता है, मुझे जाने दो, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ। लेकिन मन ही मन वो कुछ और सोच रहा होता है, फिलहाल मुझे किसी भी तरह जिंदा रहना होगा। वो तुरंत अपनी बात बदल देता है, मैं तुम्हारी मंजिल पाने में मदद कर सकता हूँ, चाहे इसके लिए मुझे अपने हाथ ही क्यों ना गंदे करने पड़े। पॉल हैरानी से पूछता है, तुम मेरी मदद करोगे? विन तुरंत सर हिलाता है, हाँ बिल्कुल, मैं एक आम इंसान से ज्यादा एक्सपीरियंस हूँ, मुझे कराटे भी आते हैं। पॉल कुछ पल के लिए उसको देखता है, फिर पूछता है, तो तुम्हारे पास एक है? विन समझ नहीं पाता एक क्या। पॉल सीधा सवाल करता है, एक गर्लफ्रेंड? विन का चेहरा देखने लायक हो जाता है। वो बिल्कुल स्टंड रह जाता है। कुछ देर बाद पॉल विन को लेकर एस्तरोथ के पास पहुंचता है। पॉल उसे दिखाकर कहता है, ये बंदा तुम्हारी जगह मेरी मदद करना चाहता है और तुमने तो अभी तक मेरी मदद भी नहीं की। और एस्तरोथ से कहता है, तो तुम्हें पता चल गया, क्या तुम ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हो? मैं नहीं चाहता मेरी आत्मा अभी नर्क ले जाई जाए। विन मन ही मन पैनिक कर रहा होता, तुम ये क्या बोल रहे हो, प्लीज इसे गुस्सा मत दिलाओ। लेकिन एस्तरोथ बिना किसी खास रिएक्शन से कहता है, जो तुम्हारी मर्जी। इतना कहकर वो वहां से जाने लगता है। पॉल उसको तुरंत रोकने की कोशिश करता है और कहता है, अरे रुको, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें अभी तुरंत जाना होगा। तुम जितना चाहो यहाँ रुक सकते हो, हमें तो अभी वो गड्ढा को भी फिल करना होगा जो गेम में हुआ था। लेकिन एस्तरोथ नहीं रुकता। वो अपने सामने एक विशाल मैजिक गेट समन करता है। गेट खुलता है और एस्तरोथ उसके अंदर चले जाता है। पॉल उसे जाते हुए देख रहा होता है, फिर धीरे से कहता है, ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो। एस्तरोथ गेट के अंदर आगे बढ़ रहा होता है। पॉल आखिरी बार आवाज लगाता है, लेकिन तुम कभी भी वापस आ सकते हो। एस्तरोथ बिना पीछे देखे वहां से चले जाता है। कुछ पल तक पॉल चुपचाप उस जगह को देख रहा होता है। फिर वो विंस की तरफ मुड़कर कहता है, कल स्कूल में मिलते हैं। विन भी चुपचाप वहां से चले जाता है और अब पॉल के पास सिर्फ एक ही काम बचा था, जूलियट को ढूंढना। अगले दिन स्कूल में विन दूर से पॉल पर नजर रख रहा होता है। उसके दिमाग में कल की सारी बातें घूम रही होती हैं। कल इस पॉल नाम के लड़के ने मुझे उसकी क्रश के बारे में हेल्प मांगी थी, तो फिर ये पूरा डिमन वाला तमाशा किस लिए था? और वो इतना बड़ा मैजिक गेट आखिर किस चीज के लिए था? विन का दिमाग कंप्लीटली कंफ्यूज हो चुका था। वो मन ही मन सोचता, ये सब बहुत गड़बड़ हो गया है। सीरियसली, क्या मैं किसी प्रैंक शो का हिस्सा हूँ? फिर वो खुद को संभालते हुए सोचता है, लेकिन फिलहाल मुझे किसी भी तरह पॉल का साथ देना होगा, चाहे कुछ भी हो। ये सिचुएशन डेंजरस है। तभी पीछे से जोई की आवाज आती है, तुम यहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हो? विन के होश उड़ आते हैं। वो मन ही मन सोच रहा होता है, फिर वो लड़की आ गई। घबराहट में वो बोल पड़ता है, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है?
जोई सीधा उसकी तरफ देखकर कहती है, तुम लड़कियों के वॉशरूम के सामने खड़े हो। विन एकदम चुप हो जाता है। फिर जोई कैजुअली पूछती है, वैसे मैंने तुम्हें कल पॉल के पीछे जाते हुए देखा था, क्या मामला है? विन घबराहट में जवाब देता है, देखो मैं बस उसे अकेले में बात करना चाहता था, कुछ सीक्रेट चीज डिस्कस करनी थी। फिर बिना सोचे बोल देता है, जिसमें कोई लड़की अलाउ नहीं है। विन तुरंत मन ही मन पैनिक कर रहा होता है, ये मैं क्या बक रहा हूँ अभी। लेकिन जोई उसकी बात का कुछ और ही मतलब निकाल लेती है और उसके दिमाग में अपनी फैंटेसी चल पड़ती है। फिर वो विन के कंधे पर हाथ रखकर कहती है, मैं तुम्हारी उलझन समझ सकती हूँ और मेरा पूरा सपोर्ट तुम्हारे साथ है। विन हैरानी से पूछता है, मतलब तुम्हें पॉल वाली बात भी पता है? जोई कुछ और समझकर कॉन्फिडेंटली कहती है, हाँ। विन उसकी तरफ देखकर मन ही मन सोचता है, उसे डीमन और इन अजीब पावर्स के बारे में पता है और वो इतनी शांति से कैसे रह सकती है। फिर वो कैजुअली होकर पूछता है, लेकिन मैं तुम पर भरोसा कैसे कर सकता हूँ? जोई बिना डरे जवाब देती है, चिंता मत करो, मैंने इस बारे में रिसर्च की है, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। विन उसके कॉन्फिडेंस चेहरे को देखकर मन ही मन सोचता है, शायद वो सीरियस है और वो सही कह रही है, इस बुरे सपने से बचने के लिए मुझे एक साथी की जरूरत है। आखिरकार विन मान जाता है, ठीक है। सच कहूँ तो मैं भी अभी काफी मुश्किल सिचुएशन में हूँ। कल पॉल ने मुझे सब कुछ बता दिया और उसने कहा था कि हम आज स्कूल में इसके बारे में और बात करेंगे, लेकिन वो पूरे दिन मुझे इग्नोर करता रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। विन की बात सुनकर जोई का रिएक्शन कुछ ज्यादा ही ड्रामेटिक हो जाता है। उसके नाक से अचानक खून निकलने लगता है। जोई उसका हाथ पकड़ती है और उसे बॉयज वॉशरूम में ढकेल देती है। विन हैरानी से पूछता है, आखिर तुम क्या कर रही हो? जोई सीधा जवाब देती है, मैं तुम्हें बस थोड़ा सा पुश दे रही हूँ। विन अंदर जाते ही वहां सामने का नजारा देखता है। पॉल वहां खड़ा होता है और उसके आसपास मैजिक से बने हुए बहुत सारे हाथ समन हुए होते हैं। विन ये देखकर तुरंत अपनी आंखें बंद कर लेता है और मन ही मन सोचता है, अच्छा हुआ वॉशरूम पास में ही है।